वो कभी आती हैं कि नहीं, आपने कभी देखा? एक दिन आई है बस उसके बाद से कभी नहीं आई है। क्या नाम है आप? हेलो, हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर शैलेश यदुवंशी बोल रहा हूँ सर, भारत लाइव न्यूज़ से, छितौनी। सर ये संयुक्त महिला चिकित्सालय है छितौनी, पुरुष संयुक्त महिला चिकित्सालय है छितौनी में। जी 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 हाँ। यहाँ एक महिला डॉक्टर नियुक्त हैं, वो कभी आते ही नहीं है। आज भी हम लोग आए हैं, 12 बज गया सर, डॉक्टर यहाँ अनुपस्थित हैं, फार्मासिस्ट इलाज कर रहे हैं। अच्छा जरा नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं भारत लाइव न्यूज़ 108 और आज हम मौजूद हैं कुशीनगर जिले के नगर पंचायत छितौनी में। नगर पंचायत छितौनी में एक संयुक्त महिला चिकित्सालय है जो इस क्षेत्र के लोगों के लिए कभी वरदान साबित हुआ करता था और आज डॉक्टरों के अभाव में यहाँ पर इलाज की जो सुविधाएं हैं वो यहाँ के लोगों को मरहूम नहीं है। यहाँ पर एक फार्मासिस्ट हैं जिनके द्वारा ही यहाँ पर ड्यूटी की जाती है और लोगों को इलाज किया जाता है, जबकि यहाँ पर जो यहाँ पर नियुक्त डॉक्टर हैं वो यहाँ कभी आते ही नहीं हैं। आपको हम दिखाएंगे कि डॉक्टर का चैम्बर किस तरीके से यहाँ अक्सर खाली पड़ा रहता है। देखिए जो मरीज हैं सामने बैठे हुए हैं, अंदर फार्मासिस्ट साहब इलाज कर रहे हैं और ये डॉक्टर साहब की कुर्सी है। हमें लगता है कि आप देख रहे होंगे 11:59 हो गया और डॉक्टर साहब की कुर्सी पहले की तरह ही आज भी खाली पड़ी हुई है और यहाँ यह अस्पताल फार्मासिस्ट के भरोसे ही चलता है। अभी यहाँ पर तमाम लोग मौजूद हैं, तमाम मरीज मौजूद हैं, उनसे ही पूछ लेते हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि कभी यहाँ पर जो नियुक्त डॉक्टर हैं महिला, उनसे कोई मुलाकात हुई कि नहीं। डॉक्टर साहब से कोई मुलाकात होती है कि नहीं जो यहाँ पर नियुक्त हैं? नहीं, आज तो नहीं मुलाकात हुआ। आज मुलाकात नहीं हुआ। कौन इलाज कर रहे हैं यहाँ पे? कौन इलाज कर रहे हैं यहाँ पर? ओमकार डॉक्टर बैठे हैं। यहाँ पे जो महिला डॉक्टर हैं वो कभी आती हैं कि नहीं, आपने कभी देखा? एक दिन आई है बस उसके बाद से कभी नहीं आई है। क्या नाम है आपका? रामोद कुशवाहा। कहाँ घर है? बिलोनिया। क्या चीज़ का इलाज कराना है? फोड़ा का। सर डॉक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई? नहीं। देखिए सरकार की मंशा पर जो अफसर हैं वो पानी फेर रहे हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग, ये सामने बैठी ज़मीन पर बैठी एक महिला है, वो किस तरीके से डॉक्टर की इंतज़ार कर रही हैं। डॉक्टर की इंतज़ार के बावजूद ये अभी सामने हम दिखाएंगे कि फार्मासिस्ट से इन लोगों को इलाज करा के वापस लौटना पड़ेगा। का नाम बा चाची? का नाम बा? क्या नाम? चनवा। हाँ। दवाई करावेल बड़ू? हाँ। का भइल बा? पूरा दिन दर्द है, पेट उठ सब करता है तार। अच्छा जो नहीं, जब महिला डॉक्टर बाड़ी औरत, उनसे कौ मुलाकात भइल बा कि ना? हाँ। उनसे कौ मुलाकात होला? हाँ। सुनत ना बाड़ू, आवाज ना सुनाता। तो के कबो महिला डॉक्टर से मुलाकात होला कि ना? यहाँ पर महिला हो? हाँ पहले वही नहीं बानी। पहले बेर आइल बाड़ी? डॉक्टर ना बाड़ी? नहीं देखल हम डॉक्टर। देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनका सीधा आरोप है कि यहाँ डॉक्टर कभी आते नहीं है। थोड़ा सा आ जाइए अंदर, इलाज में डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम लोग, लेकिन अंदर जो फार्मासिस्ट साहब हैं वो इलाज कर रहे हैं और महिलाएं यहाँ पर बैठी हुई हैं। आपको कभी यहाँ पर जो डॉक्टर नियुक्त हैं उनसे कभी मुलाकात हुई आपकी? अभी तो कल आए थे हम, तो लेडीज डॉक्टर थी, उनसे दवा हुआ लिया। वो आज आई हैं कि नहीं? आज नहीं आई है। आज डॉक्टर साहब कल नहीं थे। अच्छा। तो दवा हुआ दी, वही दिखाने आए हैं, तो अभी उस सही प्रॉपर दवा नहीं मिला। वो यहाँ स्थिति ये है कि जो लोग हैं, जो मरीज आते हैं, उनके साथ जो तीमारदार आते हैं फार्मासिस्ट साहब को ही डॉक्टर साहब समझते हैं, क्योंकि फार्मासिस्ट साहब ही यहाँ पर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। डॉक्टर साहब का कोई पता ठिकाना ही नहीं लगता है। यहाँ के लोग आरोप है। दवा मिलता है कि नहीं यहाँ पर? दवा अभी ये बाहर से लेकर आए हैं। बाहर से लेकर? हाँ। अंदर सरकार तो कह रही है सारे दवा अंदर ही मिल जाएंगे। तभी ये लोग को पता रहेगा ना, हम लोग को तो पर्ची पे सिग्नेचर करके देंगे, बाहर से लेकर आइए दवा, ये दवा लेकर आइए, खत्म है। कोई दुकान भी बताया जाता है क्या? इसी दुकान नहीं, दुकान नहीं, अपने ऊपर मतलब जहाँ से मेडिसिन से लेकर आइए, लिख के देते हैं हम लोग। अच्छा, लिखा जाता है बाहर से? चलिए एक और माता जी यहाँ मौजूद हैं। माता जी, महिला डॉक्टर से मुलाकात भइल कि ना आपके? पहले महिला बेराज। अच्छा सर, 1 मिनट बात आपसे कर सकते हैं क्या? आपके वहाँ जो डॉक्टर साहिबा हैं जी वो 12 बज गया अभी तक नहीं आए? नहीं, आज दरअसल इनकम टैक्स का जो है वो कार्यक्रम चल रहा है, तो जिले पे गई हैं इनकम टैक्स का वो जमा करने, ITR जो है दाखिल करने, और मैं भी जो है करवा के अभी वार्ड बॉय से भेजा हूँ, और यही तो है। अच्छा, बाहर आरोप लग रहा था कि बाहर से दवाई लिखी जा रही है? नहीं, ऐसा तो नहीं है, बाहर से कोई दवा नहीं लिखी जाती, सारी दवाइयाँ उपलब्ध हैं, और वर्तमान सरकार में जो है सब मानक अनुरूप सारी दवाइयाँ हैं, लगभग जो है सब दवाइयाँ उपलब्ध हैं। एक चीज़ और बताइए, यहाँ के लोगों का सीधा आरोप लग रहा है कि डॉक्टर साहिबा नहीं आती हैं।
आपका क्या, आपने तो नहीं नहीं, हमको तो नहीं लग रहा है कि कोई जो है पब्लिक में कोई आपत्ति होगी। डॉक्टर साहब जो है कल भी थी, परसों भी थी, आज जो है इनकम टैक्स का फॉर्म जमा करने गई हैं जिले पर। सर हमारे साथ यहाँ पर इलाज कराने के लिए, कैमरामैन कहूँगा सामने आ जाएं, हमारे साथ इलाज कराने के लिए यहाँ पर सरकार के ही बॉडी और सरकार के ही लोग आए हैं। हमारे सामने भाजपा के मंडल महामंत्री प्रभाकर पांडे जी मौजूद हैं। प्रभाकर जी, यहाँ पर डॉक्टर नहीं आते हैं, अभी आप तो स्थानीय हैं। हाँ, बिल्कुल। आप लोगों ने कभी सरकार से कोई शिकायत किया कि नहीं किया? नहीं, बिल्कुल। इसके पहले जो भी डॉक्टर नहीं आया उन अन्य लोगों पे कार्रवाई भी हुई है। अभी जो लोग नहीं आते थे, हम लोग हमेशा माननीय सांसद, माननीय विधायक जी से संपर्क करके और ये हम ही लोगों के मांग पे और आप जैसे लोगों के मांग पे ही यहाँ पे डॉक्टर की नियुक्ति की गई है। और आज नहीं आई अभी, जैसा कि फार्मासिस्ट आप बता रहे थे कि कोई आवश्यक कार्रवाई चल रही है, ITR के नहीं आई होंगी। तो लेकिन अगर ऐसा होता है कि बार बार कोई नहीं आता है तो अच्छा, आप लोकल के ही रहने वाले हैं। कई बार आप कैमरा आप भी बताते हैं कि डॉक्टर यहाँ नहीं आते हैं, ऑन कैमरा भले ही आप ना कह रहे हो। नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले नहीं आते थे, जब भी नहीं आए तो उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है। ऐसा अच्छा, ये महिला डॉक्टर नाम दे दिया गया है महिला अस्पताल का। इतना बड़ा क्षेत्र है, लाखों लोगों का भार है इस अस्पताल पे, और यहाँ एक महिला डॉक्टर नियुक्त है, वो भी कभी कभार आती है। अगर कभी कभार आती हैं, उनकी अगर अनुपस्थिति रहती है तो ऐसे लोगों पे कार्रवाई भी होनी चाहिए। और यहाँ जो महिला अस्पताल है, इसका सुंदरीकरण से लेके और तमाम कुल के लिए लगभग स्थानीय तौर पे हम लोग भी माननीय विधायक जी, सांसद जी को चिट्ठी लिखे और आप लोग भी हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा, मैं लगता है इसकी दशा बदलेगी और आने वाले समय में अपने एक डॉक्टर के भरोसे क्या पूरा ये क्षेत्र का इन लोगों का इलाज हो जाएगा? देखिए, डॉक्टरों की बहुत कमी है। एक डॉक्टर बनने में बहुत समय लग जाता है। अभी वर्तमान के सरकार में तमाम मेडिकल कॉलेज नए खुले हैं। अब उसमें जो भी शिक्षा अध्ययन कर रहे हैं, आगे चल के जब वो निकलेंगे, पढ़ के निकलेंगे, जब तैयारी पूरी होगी तो डॉक्टरों की पूर्ति की जाएगी। सरकार इस पे बहुत गंभीरता से काम भी कर रही है और आने वाले समय में आपको दिखेगा। अच्छा, सरकार कह रही है कि सारे दवाएं अंदर से ही मिल जाएंगे। बाहर अभी एक आदमी, अभी मैं सामने बुला दे रहा हूँ, तो वो कह रहा है कि बाहर से डॉक्टर साहब ने दवा लिखा और मैं बाहर से कर रहा हूँ। जैसे क्या होता है कि कभी कभी दवाएं सरकार सब कुछ दे दिया है, ऐसी नहीं है कि सरकार दवाएं नहीं, दवाएं दे रही हैं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं और किसी परिस्थिति में दवाएं ख़त्म हो जाती है और यहाँ से जाके वहाँ से ला नहीं पाता है और मरीज को बचाना भी बहुत उस समय वो होता है, ज़रूरी होता है। तो ऐसे अगर एक आध दवाई बाहर से लिख दी जाती है और आपको दवा नहीं बताया जाता कि आप फला दुकान से लीजिए, तो इसका मतलब वो निस्वार्थ लिखी जा रही है, वो तत्काल जो परिस्थिति मांग रही है उसमें अगर बाहर से एक आध दवा ले लेते हैं। एक सीधा सवाल और हम कर लेते हैं, यहाँ पे डॉक्टरों का अस्पताल तो है लेकिन आवास नहीं है। अक्सर डॉक्टर यहाँ आते हैं और ट्रांसफर करा के चले जाते हैं। इसकी समस्या तो मैं ये जेन्युइन मामला है कि जो भी डॉक्टर यहाँ पे रहते हैं उनके रहने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए। और व्यक्तिगत तौर पर मैंने भी माननीय विधायक जी से इसका निवेदन किया और माननीय सांसद जी आज आ भी रहे हैं छितौनी में, तो तत्काल रूप से उन्हें एक चिट्ठी देकर इसको मांग किया जाएगा कि यहाँ पे डॉक्टरों की रहने की अगर व्यवस्था हो जाती है तो हमें लगता है सभी डॉक्टर यहाँ रहना चाहेंगे और व्यवस्था रात में भी चलती रहेगी। इसके लिए तो अच्छा, ठीक सामने आपको दिख रहा होगा एक कूड़ेदान, थोड़ा सा कैमरा मैन इधर आ जाइए, इनको दिखा दीजिए। ये कूड़ेदान की स्थिति है जो आपके अस्पताल में है। जी जी, तो खुद बीमार है। इस पे देखिए, नगर पंचायत के अधीन ये नगर पंचायत के अंदर आता है और ये नगर पंचायत के जो ईओ साहब हैं उनसे बार बार 2-3 बार कहा भी गया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आने वाले 2-3 दिन के अंदर सारी व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएंगी, साफ सफाई से लेकर शुद्ध। थोड़ा सा और बाहर आ जाते सर, एक चर्चा और आपसे करनी है कि यहाँ जो एक अस्पताल बना हुआ है और बड़ा आप ऑक्सीजन प्लांट वगैरह सारी सुविधाएं यहाँ पर, सरकार की एक मंशा थी और एक सामाजिक कार्यकर्ता और सामाजिक एनजीओ का एक व्यवस्था था कि हाँ लगना चाहिए और सरकारी जमीन पर लगा। जो बेस का उसका निर्माण हुआ और नगर पंचायत के पैसे से हुआ वो बेकार पड़ा हुआ है। देखिए, इसके लिए तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा पूर्व में हमारे जो माननीय विधायक जटाशंकर त्रिपाठी को कि उनके प्रयास से ये बहुत बड़ा काम यहाँ पे कोरोना के संकट काल में बहुत बड़ा ही काम किया गया था। लेकिन इस बारे में जब भी हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से बात करते हैं और माननीय CMO साहब से भी हम लोग की बात हुई थी तो उन्होंने कहा ऐसी कोई योजना नहीं है जिसके तहत उसको संचालित कराया जा सके। लेकिन हमें लगता है कि सरकार को इस पे तत्काल ध्यान देते हुए इसको शुरू करवाना चाहिए, क्योंकि करोड़ों का सामान वहाँ लगा हुआ है। अगर वो व्यर्थ जा रहा है तो माननीय विधायक जी और माननीय सांसद जी से हम इस चीज़ पे हम लोग हमेशा चर्चा भी करते रहते हैं। डॉक्टर साहब, एक समस्या मैं आपको सामने देख रहा हूँ कि इधर बाउंड्री नहीं है, किस तरीके की समस्याओं से जलना नहीं, अभी विधायक जी जो है एक कार्यक्रम में आए थे इंटर कॉलेज में, तो यहाँ भी आए थे भ्रमण के थ्रू और हमसे पूछे क्या क्या समस्या है। तो मैंने पहला बताया कि वो आवास नहीं है चिकित्सक का या कर्मचारी का, दूसरी की बाउंड्री वाल टूटा हुआ है। तो उन्होंने पूरा देखा और उसके बाद तुरंत कहे कि ठीक है हम इसको जो है ये दोनों को बनवाते हैं। तो एक
सीधा सवाल और है कि यहाँ पर कितने डॉक्टर और कितने कुल कर्मचारी नियुक्त हैं? अभी जो है यहाँ पे एक डॉक्टर, एक फार्मासिस्ट और एक स्वीपर और 3 वार्ड बॉय। सर देखिए, मैं सीएमओ साहब को फ़ोन करता हूँ, मैं ऑन कैमरा ही सीएमओ साहब से मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ जो डॉक्टर नियुक्त हैं वो क्यों नहीं आती हैं। मैं पूछ रहा हूँ, देखिए एक बार मैं फ़ोन लगा रहा हूँ, सीएमओ साहब का फ़ोन उठता है कि नहीं। ऐसे ज़िले के बड़े अफसर हैं, फ़ोन उठना इनका न उठना लाजमी है। देखिए फ़ोन उठता है कि नहीं और सीएमओ साहब का क्या जवाब आता है, क्योंकि यहाँ लोगों का ऑन कैमरा ही सीधा एक आरोप था कि यहाँ पर डॉक्टर कभी आते नहीं है। ऑन कैमरा आरोप की बात तो छोड़ दीजिए, हम लोग खुद ही लोकल हैं और यहाँ हेलो हाँ सर नमस्ते। नमस्ते सर शैलेश यदुवंशी बोल रहा हूँ सर, भारत लाइव न्यूज़ से छितौनी। सर ये संयुक्त महिला चिकित्सालय है छितौनी, पुरुष? संयुक्त महिला चिकित्सालय है छितौनी में। जी 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 हाँ। यहाँ एक महिला डॉक्टर नियुक्त हैं, वो कभी आते ही नहीं है। आज भी हम लोग आए हैं, 12 बज गया सर, डॉक्टर यहाँ अनुपस्थित हैं, फार्मासिस्ट इलाज कर रहे हैं। अच्छा जरा मोबाइल दीजिएगा तो उनको, फार्मासिस्ट जी को। जी सर बात करा रहा हूँ सर। जी नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, कौन बोल रहे हैं? जी SK तिवारी सर बोल रहे हैं, फार्मासिस्ट सर। आपके यहाँ कौन डॉक्टर साहब पोस्टेड है? सर डॉक्टर पिंकी कुमारी गिरी हैं सर, वो इधर मतलब आती थी डेली, कल भी आई थी, आज भी मतलब आज नहीं आई हैं, आज इधर से आके चली गई हैं। ITR बोल रही थी फॉर्म जमा करना है, तो हम ही देख रहे हैं, वो चली गई हैं जिले पे ITR का फॉर्म जमा करने सर। अच्छा जी। तो जैसे ये बता रहे हैं कि आती नहीं है? नहीं सर आती हैं ऐसे। हम लोग ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग नहीं अब कल भी आई थी, अब OPD हम इनको दिखा दे रहे हैं कि कल के डेट में उनका OPD है, मरीजों के पर्ची पे है, परसों भी आई थी। तो अब ये लोग पत्रकार साहब लोग हैं, कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आई थी सर। ITR जमा करने के लिए आई? जी 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 जी। अच्छा ठीक है, हम पता करवा लेंगे यहाँ पे। जी। क्या नाम है? ममता? डॉक्टर कुमारी ममता गिरी। ममता गिरी जी। ठीक है। पिंकी गिरी सर, डॉक्टर कुमारी पिंकी गिरी जी। अच्छा ठीक है जी। ठीक है, तो हम ठीक। पता करवा लेंगे उनसे। उनका नंबर हमको जरा, मेरा नंबर नोट कर लो। जी नंबर आपका है सर, हम भेज देते हैं। 988। जी नंबर आपका है सर मेरे पास, हम भेज देते हैं सर। डॉक्टर संजय गुप्ता बोल रहा हूँ। जी आपका भी है सर, हाँ, आपका नंबर है, भेज देता हूँ सर। ठीक है। जी ठीक है सर, नमस्कार। हेलो हाँ मैं पता करवाता हूँ। जैसे ये बता रहे हैं कि सर जमा करने आई हैं, तो मैं पता करवा लूँगा ऑफिस में। सर ये स्थिति है सर कि जैसे हम लोग पत्रकार के साथ लोकल के ही रहने वाले हैं, तो हमेशा हम लोग हिंदुस्तान अखबार में भी हम रिपोर्टर थे, आजकल जनसंदेश टाइम्स में भी लिख रहा हूँ, कई बार हम लोग खबर छापते हैं सर। यहाँ स्थिति है कि डॉक्टर लोग हमेशा ही अनुपस्थित रहते हैं सर। ठीक है, हम डॉक्टर पारस को बोलते हैं जरा औचक निरीक्षण करें इसका और जरा कार्रवाई करें। जो अधीक्षक साहब हैं उनसे बोलता हूँ मैं, ठीक है? ठीक सर। कि औचक निरीक्षण करेंगे और उसके बाद जैसा होगा रिपोर्ट वो देंगे हमको। ठीक सर। ठीक है? ठीक सर, धन्यवाद सर। ठीक। देखिए इस पूरे मामले पे कुशीनगर के जो सीएमओ हैं उनका भी पक्ष आ गया है और उन्होंने कहा है कि अगर ऐसी शिकायतें हैं तो जांच कर कार्रवाई की जाएगी। और यहाँ पर जो आरोप लगे हैं लोगों के बहुत ही गंभीर हैं। ऐसी ही छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर यूट्यूब पर नए हैं, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। शैलेश यदुवंशी।